दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ ऐसे टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताया था जिन्होंने बिना नेपोटिज्म की रस्सी का सहारा लिए सफलता की बुलंदियों को छुआ है। और इसी तरह से आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों से मिलवाने वाले हैं जो कि अपनी काबिलियत के बल पर न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए बल्कि यहाँ उन्होंने नेपोटिज्म के सहारे जीने वाले लोगों को पछाड़कर खुद का इस इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाया है। वैसे इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने 10 स्टार्स को पहले ही बता रखा है और अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। हालांकि चलिए अब हम अगले 10 सेल्फ मेड स्टार्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं शाहरुख खान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी शानदार अदाकारी से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही अपना लोहा मनवाया है। और ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये सारा काम उन्होंने अकेले अपने टैलेंट के बल पर किया है। क्योंकि दिल्ली से आया एक आम लड़का जिसने सबसे पहले फौजी जैसे सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में जाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन पहली बार दीवाना मूवी में काम करने का जब उन्हें मौका मिला तब अपनी एक्टिंग से उन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। और फिर आगे चलकर शाहरुख खान ने बाजीगर और डर जैसी फिल्म करके यह दिखा दिया कि किरदार कोई भी हो वे अपनी एक्टिंग से उसमें जान डाल ही देते हैं और इसीलिए तो दुनिया उन्हें किंग खान कहती है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। दरअसल अमिताभ बच्चन की जिस आवाज़ को कभी मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उनकी उसी दमदार आवाज़ की वजह से वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। हालांकि उनके शुरू के दिन बहुत ही संघर्ष भरे रहे क्योंकि वे फिल्म इंडस्ट्री में आ तो गए थे लेकिन लगातार कई सालों तक फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में भी दिए जा रहे थे। हालांकि उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी करने के बाद अमिताभ का किस्मत ऐसा चमका कि वह बीते दिनों के साथ सदी के महानायक कहे जाने लगे और अब तो अमिताभ बच्चन के बिना बॉलीवुड अधूरा सा लगता है। और दोस्तों, इसी तरह से आज की इस वीडियो में तीसरे नंबर पर जो एक्टर हैं उनका नाम है जॉन इब्राहिम। दरअसल जॉन इब्राहिम अपनी शानदार पर्सनालिटी और लुक्स की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में किसी भी गॉडफादर के बिना करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो मॉडलिंग से की थी लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख आजमाने का सोचा और फिर काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने जिस्म नाम की मूवी से अपने करियर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसके बाद से आने वाले कई सारी मूवीज़ उनके फ्लॉप रहे और एक समय तो उनका करियर अंधर में दिखाई दे रहा था। हालांकि धूम मूवी में निगेटिव किरदार निभाकर उन्होंने वापसी की और आज तक वह इस इंडस्ट्री में डटे हुए हैं। और दोस्तों, अब लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह। चाहे वो पॉजिटिव किरदार निभाना हो या फिर निगेटिव, रणवीर सिंह का वाकई कोई तोड़ नहीं है और इनका नमूना आप बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में भी देख सकते हैं। दरअसल मुंबई के सिंधी परिवार में जन्मे रणवीर सिंह शुरू से ही एक एंटरटेनर बनना चाहते थे। हालांकि बीच में उन्होंने अपना सपना छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, लेकिन फिर उन्हें वापस से अपने पैशन को फॉलो करने का जुनून सवार हो गया, जिसके बाद फिल्मी दुनिया से कोई भी संबंध ना होने की वजह से उन्होंने कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटे। हालांकि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उन्हें अपनी पहली मूवी बैंड बाजा बारात में काम करने का मौका मिला और यहाँ उन्होंने अपनी एनर्जेटिक एक्टिंग से लोगों में अपना ऐसा छाप छोड़ा कि आगे चलकर हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है। और इस तरह से रणवीर सिंह भी एक सेल्फ मेड स्टार के तौर पर इस इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। और दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद एक्टर बोमन ईरानी के बारे में। दरअसल बोमन ईरानी इंडस्ट्री में आने से पहले बेकरी शॉप में काम किया करते थे और फिर आगे चलकर उन्होंने फोटोग्राफी करके अपने घर का भी खर्चा चलाया। हालांकि इन मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और फिर कई सारे फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद मुन्ना भाई MBBS मूवी से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई और फिर आगे चलकर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, हमारे आज की लिस्ट में 6ठे नंबर पर अपनी जगह बनाई है जॉनी लीवर ने। अपनी लाजवाब टैलेंट से रोते को भी हंसा देने वाले जॉनी लीवर को आज भला कौन नहीं जानता होगा। हालांकि उनके लाइफ में एक समय ऐसा भी था
जब वह सड़कों पर लिखने वाला पेन बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में मजदूर का भी काम किया, लेकिन मजदूरी करते समय ही इनका लोगों को हंसाने का टैलेंट सामने आया और फिर मजदूर से बेस्ट कॉमेडियन बनने में उनका किस्मत ऐसा पलटा कि कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि पहले 2 मूवीज में उन्हें कोई खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन बाजीगर मूवी में काम करने के बाद उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई और फिर इस तरह से जॉनी लीवर ने भी कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, अब 7वें नंबर पर जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि आजकल मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी के साथ साथ लोगों का दिल भी जीता है। दरअसल सोनू सूद ने पहले तो मॉडलिंग की और फिर इसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और फिर 2002 की फिल्म शहीद-ए आजम से बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू तो कर लिया था, लेकिन पहचान बनाने में नाकामयाब रहे। हालांकि उन्होंने इतने परेशानी में अपना समय बिताया था कि एक टाइम वह 6 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर किया करते थे, लेकिन फिर काफ़ी संघर्ष के बाद आगे चलकर वह विलन जैसे किरदार में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों में पहचाने गए। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से जब हम 8वें नंबर की बात करते हैं तो इस जगह पर मौजूद हैं रणदीप हुड्डा। दरअसल एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा वाला ख्वाब रणदीप हुड्डा के पिताजी उनके लिए देखा करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रणदीप हुड्डा शुरू से ही एक बेहतरीन परफॉर्मर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्राइवेट जॉब भी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने पैशन को भी समय दिया और फिर कई सारे प्ले में काम करने के बाद उनके टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें मानसून वेडिंग नाम के फिल्म में काम मिला। लेकिन यह फिल्म ठीक ठाक जाने के बावजूद भी वह अगले 4 सालों तक बेरोजगार रहे और फिर आगे चलकर उन्हें काम तो मिला, लेकिन फिर भी इतने टैलेंटेड एक्टर होने के बावजूद नेपोटिज्म की दुनिया में रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर अभी भी दबे हुए हैं। और दोस्तों, लिस्ट में के मेनन 9वें नंबर पर तो वहीं संजय मिश्रा आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं। दरअसल ये एक्टर भी किसी से कम नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म के चक्कर में इनकी एक्टिंग भी कहीं दबी सी रह जाती है और जहां बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों में वाहियात एक्टर्स को ले लिया जाता है, वहीं असली टैलेंट ऐसे फिल्मों में रह जाते हैं जिनका बजट कुछ खास अच्छा नहीं होता है और फिर प्रमोशन में कमी की वजह से लोगों का भी ध्यान उन फिल्मों तक नहीं जा पाता। हालांकि प्रमोशन के चकाचौंध ने हम सभी की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन अब वक्त है बदलने का, क्योंकि हमें उन्हीं फिल्मों को देखना चाहिए जो कि शानदार कहानी और सच्चे कलाकारों पर आधारित हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी छूटे हुए असली एक्टर आपकी नज़रों में हैं उनके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।